ईरान में रिजीम चेंज हो चुकी, 60 दिन के अंदर डील पर अमल न हुआ तो ईरान पर फिर बमबारी शुरू कर देंगे। ईरानी क़यादत ने जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी कराई। जौहरी मवाद पर तकनीकी बात जल्द शुरू होगी। अमरीकी सदर की G7 इजलास के अख्ताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, ईरान अमरीका तारीखी मुआहदे में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। जंग जारी रख सकता था लेकिन पूरी दुनिया में कसाद बाजारी नहीं चाहता। ईरान को मुआहदे के बदले में कोई रकम या फंड्स फराहम नहीं करेंगे। $300 अरब का फंड्स ईरान के अच्छे तर्ज अमल से मशरूत है। मुआहदे की एक कॉपी इसराइल को भी भिजवा दी। अमरीकी सदर का मुआहदे पर जल्द दस्तखत का ऐलान। शुक्रिया पाकिस्तान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर भरपूर तारीफ भी की। बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बड़ा काम होने जा रहा है, किसी को यकीन नहीं आएगा। पाकिस्तान और कतर ने सख्त मेहनत की। दोनों ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। जंग के दौरान चीन और रूस गैर जानिबदार रहे, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जंग से ईरान का $2000 अरब का नुकसान हुआ। पड़ोसी मुल्क चाहें तो ईरान की मदद या सरमायाकारी कर सकते हैं। ईरान अमरीका 14 नुकाती दस्तावेज को इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त का नाम दिया गया। CNN के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने मुफाहमती यादाश्त का मतन जारी कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तमाम महाजों पर जंग का मुस्तकिल खात्मा, इलाकाई सालमियत का एहतराम और दाखिली मुदाखलत से गुरेज शामिल। 60 रोज में हतमी मुआहदे तक बातचीत, बहरी नाकाबंदी और आमदोरफ्त में रुकावटें रोकने के नुकात शामिल। ईरान 30 दिन में तिजारती आमदोरफ्त जंग से पहले की सतह पर बहाल करेगा। ईरान की इक्तसादी बहाली के लिए $300 अरब की माली मुआवनत शामिल। ईरान पर आयद पाबंदियों का खात्मा, जौहरी हथियार न बनाने का वादा, ईरानी बरामदात पर पाबंदियों का खात्मा अहम नुकात। मुंजमद असासों की बहाली, मुआहदे की निगरानी की शराइत भी शामिल। मुआहदे की सलामती काउंसिल से तौसी कराई जाएगी। ईरानी हुकाम ने 14 नुकाती मुसव्वदी की तरतीब कर दी। अमरीका ईरान अमन मुआहदा एक कदम दूर, सफाती महाज पर बड़ा ब्रेक थ्रू। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत आज होने का इम्कान। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने बड़ा दावा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत का मकसद मुआहदा होते ही 7 आबनाए हुर्मस को जल्द अज जल्द खोलना है। आज दस्तखत करने से मुतल्लिक पेशरफ्त अमरीकी और ईरानी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात में हुई। मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मस से मुतल्लिक शिकें फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो जाएंगी। ईरान अमरीका अमन मुआहदा, स्विट्जरलैंड में तकरीब की तैयारियां जारी। तारीखी अमन मुआहदे की तकरीब पाकिस्तान की मेजबानी में होगी। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की क़यादत में पाकिस्तान के इब्तदाई वफ्द स्विट्जरलैंड पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में आला सतह का वफ्द आज सुबह रवाना होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और दीगर सीनियर हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। तकरीब जुमे के रोज़ स्विट्जरलैंड के सयाहती मकाम बर्गन स्टॉक में होगी। अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के आला हुकाम शरीक होंगे। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मुआहदे के मकाम को नो फ्लाई जोन करार दे दिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का लिबनान के खिलाफ से होनी जारियत के खात्मे की ज़रूरत पर जोर। कहा, मुफाहमती यादाश्त के तमाम शिकों पर अमल दरामद यकीनी बनाना अमरीका की जिम्मेदारी है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान अमरीका मुआहदे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल और आलमी बरादरी की हिमायत की ज़रूरत पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस इस मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद की मुकम्मल हिमायत करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से चीनी हममनसब का भी रब्ता। वांग यी ने कहा कि बीजिंग तेहरान के जायज़ मुतालबात, खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता है। आबनाए हुर्मस के मामले को मुनासिब तरीके से हल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो के वक्त के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में बजट, कश्मीर, सियासी और मुल्की अमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुलाकात में वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों का भी जायजा। वज़ीर आज़म ने वफाक और सूबों के दरमियान मौसर राब्ताकारी और बाहमी ताउन को कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया। कौमी मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए वफाकी और सूबाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। बिलावल भुट्टो का आलमी अमन के लिए की जाने वाली सफारती कोशिशों पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साज़ी में हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश का खैर मकदम। कहा बताया जाए मुज़ाकरात में देर किस बात की है, बार बार कहते हैं बर्दाश्त का मुजाहरा करें, इससे तनाव और नफरतें कम होंगी। ऐवान को मजबूत करना है तो एक याददाश्त पर दस्तखत करना होंगे। हमने ऐवानी पीटीआई तक रसाई मांगी है। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर से इकबाल अफरीदी को बजट इजलास से बाकी दौरानिए के लिए वापस लेने की अपील भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 13 जून को तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी थी। आज़ाद कश्मीर में धरने खत्म करके बामकसद मुज़ाकरात करें। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर अमन की बहाली और इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। नून लीग आज़ाद कश्मीर और पार्टी की सीनियर क़यादत के इजलास से खिताब में कहा, सरकारी और सिविल शहरियों के जानों के ज़िया पर दिली रंज और सदमा पहुंचा। आज़ाद कश्मीर के अबूरी आइन 1974 के मुताबिक कश्मीरियों को मुकम्मल शहरी आज़ादी हासिल है। अवामी हकूक़ के लिए आइन के अंदर रहते हुए जद्दोजहद करनी चाहिए। ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए थी। ये मुल्क हम सब का है। हमने हमेशा कश्मीरियों को आइनी और बुनियादी हकूक़ और तामीरी तरक्की के लिए तरजीह दी है। मुस्लिम लीग नून तमाम जमहूरी क़ुव्वतों के साथ मिलकर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो के वक्त के हमरा मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में बजट, कश्मीर, सियासी और मुल्की अमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुलाकात में वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों का भी जायजा। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाक और सूबों के दरमियान मौसर राब्ताकारी और बाहमी ताउन को कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया। कौमी मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए वफाकी और सूबाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। बिलावल भुट्टो का आलमी अमन के लिए की जाने वाली सफारती कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साज़ी में हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश का खैर मकदम। कहा बताया जाए मुज़ाकरात में देर किस बात की है, बार बार कहते हैं बर्दाश्त का मुजाहरा करें, इससे तनाव और नफरतें कम होंगी। ऐवान को मजबूत करना है तो एक याददाश्त पर दस्तखत करना होंगे। हमने ऐवानी पीटीआई तक रसाई मांगी है। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर से इकबाल अफरीदी को बजट इजलास से बाकी दौरानिए के लिए वापस लेने की अपील भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 13 जून को तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी थी। सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन 7-7% बढ़ेगी। कम अज कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये माहाना करने का ऐलान। अपोजिशन के शोर शराबे, एहतजाज और बाइकआउट में मुराद अली शाह ने आइंदा माली साल का 3,562 से जायद का बजट पेश कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। वफाक से कौमी इस्तेहकाम के लिए 260 अरब रुपए के इंतजामात पर इत्तफाक किया गया है। सिंध ने कौमी मफाद में किरदार अदा किया।